आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है कृतिका सहगल। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल में। तो आज बात करेंगे हरियाणा इलेक्शंस की, क्योंकि सरप्राइजिंगली कांग्रेस जो है हरियाणा में इलेक्शंस हार गई है। जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस का तो यहाँ पे जीतना बिल्कुल तय है और जेन्युइनली कांग्रेस यहाँ पे जीतती नजर आ रही थी, मगर बहुत ही बड़ा शॉक लगा है सबको, हरियाणा में भी और बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, क्योंकि कांग्रेस की 90 सीट्स में से 37 सीट्स आई हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे और आंकलन करेंगे कि क्यों एक जीता हुआ इलेक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गया है। सबसे पहले तो जो एग्जिट पोल्स होते हैं ना, वो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं। एक जगह पे बैठ के अनुमान लगाना कभी भी उतना सटीक नहीं हो सकता है, उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है जितना कि ग्राउंड लेवल पे जाके एक सिचुएशन को एनालाइज करना। कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो अच्छों को मात दे देता है। तो कभी भी एक इंसान को ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और यहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं फंस गई, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। इसके कुछ कारण थे। सबसे पहले तो एग्जिट पोल्स जो उनके फेवर में थे। दूसरा, जो एजेंडा कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी जवान किसान और पहलवान वाला, जो कहीं ना कहीं उनके फेवर में नजर आ रहा था। और तीसरा, कांग्रेस जो है वो जाट बेल्ट को लेकर काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर जाट जो है, जाट कम्युनिटी जो है वो उनके साथ में है, जाट बेल्ट जो है वो उनके साथ में है, तो कहीं ना कहीं वो ये इलेक्शन जीत ही जाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा था कि वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, जिसको मैं ओवर कॉन्फिडेंट बोल रही हूँ, कि 90 सीटों में से 70 टिकट्स जो है वो उन्होंने हुड्डा कैंप के लोगों में ही बांट दी। और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जितना ज्यादा सपोर्ट जाट बेल्ट को दिया है ना, उन्होंने उतना ही नॉन जाट कम्युनिटी को इग्नोर किया है, निग्लेक्ट किया है। और वो वोट शेयर की अगर हम बात करें ना, तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में चला गया है। और इस ओवर कॉन्फिडेंस का छोटा सा अंश हमें आज न्यूज में भी देखने को मिला, जब शुरुआती रुझान सामने आ रहे थे जिसमें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही थी। तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो शुरू में ही सेलिब्रेट करने लगे और जलेबियां बांटने लगे, जिसके ऊपर काफी मीम्स भी बनाए गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो कांग्रेस की हार का कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम फैक्टर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की एक बड़ी नेता कुमारी शैलजा को इस पूरे इलेक्शन में पूरी तरह से इग्नोर किया है, निग्लेक्ट किया है, जो मुझे लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो कुमारी शैलजा है वो दलितों पर अपना अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं। और अगर हम हरियाणा के इलेक्शन की बात करें ना, तो दलितों का जो योगदान है, जो उनका वोट काउंट है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। और आखिर में बीजेपी ने जो नायाब सिंह सैनी को अपना फेस बनाया बिल्कुल लास्ट में आके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनके लिए काम कर गया है। ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पर इनको सीएम बनाया, तो कहीं ना कहीं ये उनके इतने फायदे में नहीं रहेगा, मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ये फॉर्मूला जो है वो काम कर ही गया है। आपकी इसमें क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मैं मिलती हूं आपको अपनी अगली वीडियो में।